जहां पर एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार कोरोना काल को देखते हुए लोगों को फ्री राशन वितरण करने का पूरा कार्यक्रम चलवा रहे हैं, यानी कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लोगों को नवंबर तक फ्री राशन देने का ऐलान किए हैं और लोगों में बंट भी रहा है। लेकिन आपको बता दें, कुछ ऐसे ग्राम में कोटेदार हैं, कुछ ऐसे जिले हैं, कुछ ऐसे गांव हैं जहां के उनके भ्रष्टता के कारण पूरी सरकार की छवि धूमिल होती है। ऐसा ही कुछ मामला हाल ही में आपको बता दें कि देखने को मिला है जौनपुर जिले के पकड़ी ब्लॉक के अंतर्गत पचोखर गांव में। पचोखर गांव के कोटेदार मैनावती देवी का समय पर राशन न देना और गरीब जनता को बार बार दौड़ाना और परेशान करना। आपको बता दें कि फ्री राशन के लिए भी पैसे मांगे जाते हैं इनकी तरफ से, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से पूरी तरीके से लोगों को फ्री राशन वितरण करने का कार्यक्रम रखा जाता है और हर महीने लोगों को फ्री राशन दिया जाता है। लेकिन मैनावती देवी इतने दबंग किस्म के हैं कि उनको इसका भी पैसा चाहिए। अब बताइए, जनता में यह आक्रोश था कि सरकार के साथ उनके साथ क्यों दुर्व्यवहार किया जा रहा है। इसके साथ साथ आपको बता दें, इस चीज़ को देखते देखते गांव के ही पूर्व प्रधान रमेश मिश्रा उर्फ छेदी गुरु ने इसका विरोध कर दिया और तत्काल प्रभाव से डीएम को इस बात से अवगत कराया और उन्होंने भी कहा कि अगर संभव है तो किसी सक्षम अधिकारी के लिए जांच के लिए भेज दिया जाए। तो आपको बता दें, कुछ ही समय बाद वहां पर मजिस्ट्रेट साहब पहुंचते हैं, यानी कि ग्राम सभा पचोखर में डीएम साहब से बात करने के बाद रमेश मिश्रा छेदी गुरु जी जब डीएम से बात करते हैं, उसके बाद कुछ ही समय बाद वहां पर मजिस्ट्रेट साहब की गाड़ी पहुंचती है। जब जैसे ही मजिस्ट्रेट साहब की गाड़ी पहुंचती है तो वहां पर जो उचित आश्वासन दिया गया था डीएम साहब की तरफ से, उस आश्वासन पर तुरंत मजिस्ट्रेट साहब पहुंचते हैं और गांव में खलबली सी मच जाती है, क्योंकि वहां पर लूट का जो कार्य चल रहा था कोटेदार मैनावती देवी की तरफ से, वह पूरी तरीके से सन्नाटा पसर जाता है और मजिस्ट्रेट साहब सारी चीज़ से लोग गांव के मजिस्ट्रेट साहब को सारी चीज़ों से अवगत कराते हैं और कहते हैं। तो मजिस्ट्रेट साहब ने आश्वासन दिया और कहा कि अगर अब सही से सारा काम नहीं चलता है या पैसा मांगा जाता है या राशन वितरण में कोई दिक्कत होती है तो इस बार आप सभी की पूरी जिम्मेदारी हमारी होगी। इसके साथ साथ वही छेदी मिश्रा यानी कि रमेश मिश्रा छेदी गुरु ने कहा कि अगर कुछ भी गड़बड़ी पाया जाता है अब तो सीधा डीएम कार्यालय चल करके ग्राम सभा के जो लोगों को दिक्कत होती है उन सभी के साथ मिलकर के डीएम साहब का घेराव किया जाएगा। इस मौके पर रमेश मिश्रा छेदी गुरु, भोनू यादव, प्रेम मिश्रा और युवा नेता प्रदीप त्रिपाठी जी मौजूद रहे। क्यों नहीं आए? उनकी गलती है। आपने सर वही टोका था, हमें आपने ऑफिस में सर टोका था कि उनको सूचना देंगे, जवाब सवाल किससे करेंगे? आपने कहा था सर करेंगे साहब, आए देख रहे हैं ना। देखिए हम बताएंगे भाई साहब, बिल्कुल बताएंगे, हम जनता है बिल्कुल और नहीं सुनेंगे तो हम लोग सब लोग ट्रैक्टर लेके डीएम क्या जाएंगे सर जी, ये तो जाहिर सी बात है सर। हम लोगों को परेशानी हो रही है क्योंकि सर दूसरे कार्ड में दूसरे को जोड़ दिया जा रहा है और उसके जब वो नहीं पहुंच रहा है उसका अंगूठा लग जा रहा है सर। अपने घर के सदस्यों के जोड़ अंगूठा लगा दिया जा रहा है। बात थोड़ी है, भैया देखो हम इसीलिए लिख के दिया मेरा आप लोग का ग्रीवियास मतलब ये अपाही बा वो कहते ना ले। आप सुनिए मेरी बात। अब सिर्फ इतने कहने पे कि ये करता है, अगर कोई जज के सामने जाके ये हम 10 लोग बोलिए हमारा कत्ल किया है किसी, तो ऐसे फांसी तो नहीं हो जाएगी। एक प्रॉपर प्रोसेस है ना, प्रॉपर प्रोसेस है कि उनको भी मौका दिया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा कि क्या हो रहा है। हो सकता है वो सस्पेंड हो जाए, बदल जाए, जैसे हुआ था एक बार, हो सकता है बदल जाए। मगर ये है कि आज ही फैसला अच्छा पैसा खेल बहुत चल रहा है। ये है कि आज ही फैसला हो जाए, इतनी सुन के नहीं। फैसला मत करिए, फैसला होगा, मन से लगाइए अपने मन से। आपके हित की बात हो रही है। सुन लीजिए सर, हम क्या कर रहे हैं, हम हाथ जोड़ से आपसे प्रार्थना कर रहे हैं सर, आपको कोई नहीं पूछेगा, आप चाहे हम अभी आए, हमसे हमारे तक रखिए, हम अभी आए, 1 हफ्ता हुआ, ठीक है। तो 2 साल से आप क्या कर रहे थे हमको नहीं पता। 2 साल बाद नहीं कर रहा हूँ सर, आपने कल हम आपको कान में डाले, आपने तुरंत एक्शन लिया और तुरंत आए सर। हमारा कहने मतलब आपको विश्वास होना चाहिए। विश्वास तो हनुमान जी के सामने बोल रहा हूँ भैया, आप कैसे बोले कर रहे हैं? इसलिए मंदिर पे मैंने रखा था, कोई बात नहीं इसलिए मंदिर पे रखा था, जो सही गलत बोलेगा तो देवी देवता है। बिल्कुल सही, आप लोग को दिख रहा है, ठीक है, मगर उनको भी। लेकिन हम एक चीज कर रहे हैं सर, आपके अधीन है ना वो
गाँव वालों के हैं, लेकिन आपने सूचना दिया, लेखपाल के द्वारा उनको सूचना मिली, आना चाहिए था, नहीं लेकिन आया। उनको यहाँ रहना चाहिए था। मगर उस बेसिस पे हम कोई वो नहीं कर सकते। हो सकता है उनसे उसको इस पे क्या कहते हैं कि नहीं आया तो हम तुमको सस्पेंड कर नहीं कर सकते। आप अपने ढंग से कर सकते हैं, उसके लिए नहीं। लेकिन जनता के हित में करते। जनता की हित में हाँ, जनता के हित में होगा, कहीं से अगर नहीं होगा सर हम लोग डीएम यहाँ चलेंगे। अरे गाँव